ऑल्दो दैट कि यहाँ पे आपका फिजिक्स का पेपर था और फिजिक्स का पेपर इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आया है, मतलब कहने की बात ही नहीं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छा किया होगा, 50 मार्क्स अटैम्प्ट किए होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर पेपर की बात करेंगे, जो बच्चे नॉर्मली पढ़ के जाते हैं, ये भाई ये उनके आउट ऑफ मतलब उनके लेवल का था ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। हर साल पेपर देखें, लेकिन इस साल का पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि देखो जो आपका केमिस्ट्री का पेपर था, मतलब कुछ ना कुछ 55% क्वेश्चन आपके वही थे जो आपको डायरेक्ट पूछे गए थे। लेकिन ये जो फिजिक्स का पेपर था, काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब बहुत अजीब तरीके से पूछा गया था। डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, लेकिन कंसेप्चुअल था। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा इजी था। अब जो भी था, देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको सजेस्ट किया, तो मैं ये भी आपको बताऊँगा इसमें क्या है। उसके अलावा आप अपने MCQs यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपके MCQ गलत तो नहीं किया। और उसके अलावा यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, आप भी काउंट करके देख लेना। मे बी मैंने शायद गलत कुछ काउंट किया होगा, बट आप कंफर्म कर लो, मेरे को तो लगता है 10 मार्क्स के ही आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो यहाँ पे सेक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास MCQ है। तो पहला MCQ हमारे पास, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एज द टेम्परेचर डिक्रीज। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करेंगे, टेम्परेचर जब डिक्रीज हो जाएगा तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर जीरो। इस बच्चे ने यहाँ पे डिक्रीज लिखा है और फिर उसके बाद ये रिमेन कांस्टेंट भी किया, बट यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन ए। देखो जिसको भी कोई भी डाउट होगा वो बोलता है सर, बहुत सारे बच्चे आते हैं सर आपने ऑप्शन गलत बताया, वो है ये है। कोई बात नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मेरे ऑप्शन ठीक होते हैं, ठीक है। मेरे को कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आप खुद से आया करें बोले। फिर बच्चे कहते हैं सर मैंने गूगल से सर्च मारा। अरे ऐसी बात नहीं थी, गूगल आपको कुछ ही बताएगा, ठीक है। मानता हूँ गूगल इंसान से ज़्यादा कैलकुलेशन करता है, बेस्ट करता है, बट कहीं ना कहीं गड़बड़ हर इंसान से होती है। तो जिसको भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उसके बाद सेकंड आपका यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव था वो कहता है नो फोर्स एक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कितना होगा। तो एक ऑप्शन है आपका 0, बी आपका π/4, डी आपका 3π/4 एंड सी आपका π/2। तो जो ऑप्शन इसका करेक्ट है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए 0 आता है इसका आंसर। फिर उसके बाद थर्ड है हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट हेल्ड एट एंगल थीटा पे विद मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, 180, 360 या फिर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कहा था और ये आया भी है, तो इसका है वेबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से द डायमेंशन ऑफ E/B आर फ्रेम एज दैट ऑफ ये आपका एक्सेलरेशन, बी वेलोसिटी, सी चार्ज एंड डी आपका करंट। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा फिफ्थ वाले ऑब्जेक्टिव का, वो आपका यहाँ से आ जाएगा, वेलोसिटी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन द वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁻1। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, तो कितनी होगी, देखो इसमें के अंदर हमारे पास होगा ऑप्शन सी 2 × 10⁻8-1, ठीक है, इनवर्स। उसके बाद सेवन्थ है हमारे पास इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई इज, कितना डिस्टेंस होता है, ए आपका फिक्स, बी वेरिएबल, सी आपका इन्फानाइट एंड डी आपका है 1 मीटर। जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आएगा वो आपका आता है यहाँ से वेरिएबल। ऑप्शन बी इस बच्चे का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, स्टिल ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8th द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इज इन विजिबल रीजन आई थिंक इज। उसके अंदर ऑप्शन ए आपका यहाँ से लाइमन सीरीज, बी पाशन सीरीज, देन सी बाल्मर, डी नॉन ऑफ दिस। तो बाल्मर सीरीज आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से E स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास नंबर एंड Z जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए, एटॉमिक नंबर के लिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा एक एटम का। तो ऑप्शन है आपका A-Z, बी आपका A+Z, सी आपका Z, देन डी आपका ए। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ से आपका आएगा वो आएगा आपका Z, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 10th व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फॉरबिडन गैप इन द एनर्जी बैंड्स ऑफ द सिलिकॉन। ऑप्शन ए आपका 0.1 EV, 1.1 EV, 2.1 EV, 0.7 EV। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ से वो है 1.1 EV, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। किसी को भी डाउट्स होगा, अगर मेरी कोई गलती यहाँ पे मिस्टेक होगी मुझसे तो वो बता देना। उसके बाद सेक्शन बी की तरफ आते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे लाइंस बनानी थी फॉर द फोर्स ड्यू टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी नहीं चढ़ते, लेकिन इस बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिले। तो जिसके अंदर आपको क्या करनी थी, लाइंस एक आपकी आउटवर्ड आती जो रिपेल करती एक दूसरे को। उसके बाद सेकंड की जो इसकी बात करेंगे, यहाँ पे आपको लाइंस विल अगेन मूव आउटवर्ड, वो आउटवर्ड आ जाती लेकिन वो रिपल करती, यानी अगर एक लाइन ऐसा तो ये इधर के लिए रिपल करती, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करती।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोटॉन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ द 0.3, ये इतना। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ ताकि आप बच्चों का यहाँ पे सॉल्व हो जाए। आई थिंक इसका 1.6 10⁻⁹ C कूलम ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट आपका था स्टेट 2 फैक्टर ऑन विच रेसिस्टिविटी मूविंग ऑफ अ कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। अब देखो यहाँ से कैसे आपको मूविंग कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आता है। देखो जो पहला फैक्टर आपका आएगा वो आएगा द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है मोर टर्न्स तो ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, यानी अगर हमारे पास मोर टी तो हमारे पास सबसे और क्या होगा मोर सेंसिटिविटी होगी। तो सेकंड जो आपका यहाँ से लिखते हैं आप द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, ठीक है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी उतना ज़्यादा हमारे पास सेंसिटिविटी होगा। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपको बोला था व्हाट्सएप पे, किसी बच्चे को पर्सनली मैंने सेंड किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 5 वेबर, ठीक है, सॉरी WB इज लिंक्ड विद अ कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ अ 1 एम फ्लोज थ्रू इट। ओके, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। अब देखो डिफाइन आपको यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस आता था या फिर इसके एक्सप्रेशन पूछता था, बट यहाँ से सीधे आपको एक न्यूमेरिकल पूछ चुका है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर आपको यहाँ पे हुआ है इस बार, बहुत ज़्यादा, कोई कहने की बात ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपने क्या करना है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने यहाँ पे बताना है। ये आपको मैंने पहले बोला था, ये कर लेना, ये भी इजी क्वेश्चन था। देन स्टेट राइट 4 एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, मैंने बोला था 2 मैंने आपको कल बताई थी और 2 ही बोला था करने के लिए, बट अब 4 तो मुझे लगता है आपने ये किया होगा। उसके बाद व्हाट आर द कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये भी एक इसी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन जो था आपका अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था भाई, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर था कि ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके बारे में इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज क्यू रीजन फॉर योर आंसर। हाँ, मैंने आपको बोला फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप पढ़ लेना और इसको भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन को भी पढ़ देना। तो जिसने पढ़ेगा मे भी इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकालेगा, बट इसकी जगह पे आपने ये किया होता, थोड़ा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता है व्हाट इज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ से भी आपको पूछा जाता था इसके एक्सप्रेशन, बट यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल पूछा गया 2 मार्क्स का। मतलब बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर था। और जिस टाइम मतलब बच्चे क्या कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा परसों विद इन डेज आप सभी जानते हो कि हर जगह पे यही फैला गया अफवाह की नकल हो रही है। तो इस टाइम मैंने बच्चों से कॉन्टैक्ट किया डोडा के, तो वो यही कहते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, हमें हिलने भी नहीं दिया। अच्छा हुआ ना हिलने नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी की बात करेंगे जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पर सेकंड थ्रू द फिलामेंट ऑफ अ लैम्प 100 वाट ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट। तो ठीक है, कैलकुलेट क्या करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी क्वेश्चन नहीं था, बट नॉन क्वेश्चन था कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसका आपका जो आंसर आएगा मैं आपको वो सॉल्व करके पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सेकंड था आपका यूजिंग किरचॉफ लॉ ड्राइव द कंडीशन ऑफ द बैलेंस ऑफ द वेस्टर्न ब्रिज। चलो शुक्र है एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था बच्चों को कर लेना, ये वाला क्वेश्चन भी आया। मतलब शुक्र इस बात का कर रहा हूँ, हाँ यार एक वेल नॉन क्वेश्चन आया जो पता है बच्चों को आता है। उसके बाद डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है बच्चों को, ये आता है और ये इसी के और में चढ़ा दिए, किसके और में, जो दोनों बच्चों को आते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंडक्टिंग वायर ऑफ 100 टन्स इट वांट ओवर एंड नियर द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस अवे 600 टन्स कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल। आई थिंक जो बच्चों को मैंने न्यूमेरिकल सजेस्ट किए थे उसके अंदर एक न्यूमेरिकल ऐसा भी था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा यूजिंग फेजर ट्रीटमेंट, आपने यहाँ पे फेजर ट्रीटमेंट यूज करना, ड्राइविंग एक्सप्रेशन इम्पीडेंस एंड फेस एंगल ऑफ LCR सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 15 जिसके अंदर आपने क्या करना था, एक्सप्लेन करना था रिफ्लेक्शन टू प्रिज्म को यहाँ पे शो भी करना था। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्वेश्चन भी ठीक क्वेश्चन था, मतलब उतना नहीं मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्स, इजी क्वेश्चन था, गिव देयर इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, बेबी इजी क्वेश्चन था। व्हाट आर मीन बाय डिप्लेशन रीजन इन अ जंक्शन डायोड, ठीक क्वेश्चन था, इजी था। उसके बाद व्हाट विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम्स एक्सप्लेन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द PN जंक्शन डायोड, ये भी इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन डी की जिसके अंदर आपको गॉस लॉ, ये लॉन्ग आंसर पहला वही है जो मैंने आपको सजेस्ट किया था, बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने सजेस्ट किया था और बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट आपको यहाँ पे आया। 5 मार्क्स यहाँ से हो गए अप्रॉक्सीमेटली अभी तक, पिछले तो 15 मार्क्स वहाँ से भी आ गए। तो कहने का मतलब ये नहीं कि भाई आ रहा, मतलब सजेस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको किया था, बट ये पेपर काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऐसा पेपर आ जाएगा। लाइक दैट की केमिस्ट्री मेरा 50 मार्क्स का आया था, बायोलॉजी में भी 45 का आया, 12th की बायोलॉजी में भी यहाँ पे जो है 35 का है, 11th वालों का भी अब इंशाल्लाह आ जाएगा उनका भी बेस्ट। लेकिन ये वाला पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर था, मतलब कंसेप्चुअल पेपर था, मतलब घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, मैंने ये बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट नहीं किया। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भाई जब आपके पास इजी क्वेश्चन था, वाई यू हैव टू गो फॉर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फॉर अ चार्ज बस क्यों, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका यहाँ से लॉन्ग आंसर था, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आल्सो मेंशन द
केसेस व्हेन फोर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये भी इसी क्वेश्चन था, मैंने सजेस्ट किया था आपको। उसके बाद व्हाट इज डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिस्कस दियर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मैंने भी आपको ये क्वेश्चन बोला था, ये कर लेना। और उसके अलावा पिछले साल भी ये क्वेश्चन हुआ था और ये रिपीट हुआ है, स्टेट हाइगन प्रिंसिपल एंड प्रूव दैट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन दिस बेसिस, ये भी इसी क्वेश्चन है। यानी 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपको ये इसी क्वेश्चन थे। अब देखो एक 15 मार्क्स का यहाँ से आपको इजी हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मतलब वेल नॉन क्वेश्चन की बात करें, ये आपके 3 मार्क्स यहाँ से हो गए, ठीक है। उसके बाद ये आपका कौन सा वाला क्वेश्चन यहाँ से व्हाट इज मीन डिप्लेशन रीजन, ये भी इसी क्वेश्चन था विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, ये भी इसी क्वेश्चन था। एटलीस्ट 10 मार्क्स यहाँ से हो गए आपके 25 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल भी आपका इसी था। देन अगर हम बात करेंगे एटलीस्ट, और उसके बाद डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किरचॉफ लॉ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सजेस्ट किया था। इंशाल्लाह कम से कम यहाँ पे जो शॉर्ट एंड 6 शॉर्ट मेरे हैं, ठीक है। लॉन्ग तो तीनों के तीन मैंने आपको बोले थे, तो वो भी वहाँ से हो गए 15 और यहाँ पे हो गए 6 3 18। तो मतलब उतना ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। डिफिकल्ट हाँ, उस बेसिस पर डिफिकल्ट, अगर कोई बच्चा पास करना चाहता था इंशाल्लाह सब बच्चे पास अल्हम्दुलिल्लाह होंगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 टेंस करना चाहते थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट था। उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करेंगे, देखो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन इजी था, 4 मार्क्स आपके यहाँ से गए, ये भी इजी था 6 मार्क्स, एंड ये भी इजी, सॉरी ये वाला नहीं, तो ये वाला इजी था 8 मार्क्स आपके यहाँ से भी हो गए। उसके बाद ये डी ब्रोगली पे आपको न्यूमेरिकल था, ये भी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से न्यूमेरिकल की बात करेंगे, न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए। हाँ, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी, ये वाला इसी क्वेश्चन था। और मैग्नेटिक फ्लक्स वाला न्यूमेरिकल में भी बच्चे फेस करते हैं डिफिकल्टी, ऐसा नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं अभी फिर भी काउंट करूँ तो 40 मार्क्स मैंने आपको यहाँ से सजेस्ट किए थे। बट ऐसा नहीं है ना कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाते हैं, आप रात को मैं आपको सॉरी एक दिन पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया, दूसरे दिन आप आ जाते हैं वीडियो को देखने, सर PDF प्रोवाइड करो, और उनमें से भी कुछ ही बच्चे आते हैं PDF देने। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स 42 मार्क्स आपको यहाँ से आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे जो पास करना चाहते हैं अल्लाह ताला उन सबको पास करें, जिनको खतरा है उनको भी अल्लाह ताला कामयाब करे, और जो पास हुए इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको बाकी सब्जेक्ट्स में भी पास करो, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। फिर से सजेस्ट करता हूँ जब आपका नेक्स्ट पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी और मैथमेटिक्स जिनका पेपर हो जाएगा, देखो वो आ जाओ, आज जैसे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जरूरी नहीं, यूट्यूब पर आ जाओ, पर्सनली मुझसे किसी भी सब्जेक्ट की गैस ले सकते हैं, चाहे उस पेपर के लिए 10 दिन हो, 15 दिन, 20 दिन हो, कितने दिन हो, मैं फिर भी आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप इसीलिए उसे जो है लर्न कर सकते हैं। बाकी आप भी देख लो आपको कहाँ से क्या आया है क्वेश्चन, और किस बच्चे ने कितने मार्क्स का अटैम्प्ट किया वो भी बता देना, और कहीं पे किसी को आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकता है।